फोन आ गया। बुक से नोट्स बना लिए तूने? हाँ बना लिए। अपना नोटबुक मेरे बैग से निकाल ले। कहाँ है बैग? देखना होगा यहीं कहीं। कल स्कूल में मिलते हैं। बाय। होमवर्क दिए थे तो कंप्लीट कर ली क्या? अरे आज तो साइंस का क्लास है तो होमवर्क मिला था तो कंप्लीट कर ली। हाँ, आज तो खाने में क्या लाई? मैं वाटरमेलन लाई। वाटरमेलन। आप क्या लाए? मैं रोटी सब्जी। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग से जाओ। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज पता है आप लोग को क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं? आज हम भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आप में से किसी को पता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ था? बताओ। 15/1947। वेरी गुड। लेकिन क्या आपको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पता है? बताओ। 1857। वेरी गुड। अच्छा गार्गी, क्या तुम 1857 की क्रांति के बारे में और कुछ बता सकती हो? यस मैम, इसे भारत की पहली क्रांति मानी जाती है। मक्कल पांडे जी ने सैनिक विद्रोह से यह शुरू किया। उनके वीरता और बलिदान से अन्य सिपाहियों और नागरिकों को प्रेरणा मिली। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन शुरू किया था? बताओ। शहीद वीरनारायण सिंह। बहुत बढ़िया। क्या लाई है? आज भिंडी की सब्जी। बस एक बात बता, तुझे इतने सारे आंसर्स कैसे पता? मैम ने तो पहले पढ़ाया भी नहीं चीज। ये तो सरप्राइज है। आज शाम को तुम मेरे घर आना, मेरी दादी तुम्हें बताई। ठीक है। दादी, ये मेरी दोस्त अनुषा है। नमस्ते दादी। दादी, आज तो गार्गी ने स्कूल में कमाल ही कर दिया। अरे वाह, क्या उसे भाई? मैम के हिस्ट्री पढ़ाने से पहले हिस्ट्री के सारे जवाब पता थे। ऐसे? लेकिन ये हुआ कैसे? मैं बताती हूँ कैसे हुआ। आओ। ये जो डाक टिकट का खजाना है, जी। ये हमने शुरू से गार्गी को दिखाया था और उसने इन सब के बारे में जानकारी भी हासिल की थी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये जो डाक टिकट है, ये ज्ञान का खजाना है। उसमें तुमको भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत की इमारतें, भारत के राष्ट्रपति, वनस्पतियां, हर एक की जानकारी मिलती। और तुम भी उसके समान ही डाक टिकट का अध्ययन करो, डाक टिकटें जमा करो और तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको डाकघर दिखाएंगे, वहाँ ये सारी चीजें मिलती हैं। ये है फिलेटेली ब्यूरो। तो ये जो इस प्रकार डाक टिकट निकलती है, कैंसलेशन होता है, लिफाफे जारी होते हैं, ये आपको मिलेंगे। ये यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। तो आप जब खाता खोलेंगे, आपका पैसा यहाँ जमा होगा और जब जब जो भी इस प्रकार की डाक सामग्री जारी होगी, वो आपके पते पर आपको मिल जाएगी। ठीक बेटा, आप लोगों का अकाउंट शाम तक खुल जाएगा। ठीक है, वेलकम टू प्लेटर। हेलो। हेलो अनुषा। हाँ बोलो जसराज। ऑनलाइन आएगी, गेम खेलते हैं। नहीं यार, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे चल ना, गेम खेलते हैं, कुछ नहीं होता। नहीं यार, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई करूंगी। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है भारत में रॉकेट कहाँ से लॉन्च होता है? बताओ अनुषा। यस मैम, श्रीहरिकोटा से। बहुत बढ़िया। ये इसको ऑपरेट कौन करते हैं और ये कहाँ पर स्थित है, बता सकते हो?
मैम इसरो इसे ऑपरेट करता है और ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म पता है आपको? यस मैम, बताओ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। वाह अनुषा, पहले तो तुम क्लास में बिल्कुल भी आंसर नहीं देती थी, अब तुम इतने आंसर देने लग गई हो। तुमको किसने सिखाया ये सब चीज? मैम गार्गी दादी ने हमें स्टैम्प कलेक्शन के जरिए ये सब सिखाया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। गार्गी, क्या तुम अपनी दादी को स्कूल बुला सकती हो ताकि बाकी बच्चों को भी वो जानकारी दे सके इसकी? ठीक है मैम, आज मैं दादी को बुलाऊँ। तो आज हम डाक टिकट के बारे में जानकारी लेंगे कि डाक टिकटें होती क्या है। जो हम संदेश पत्र भेजते हैं उसके लिए डाक विभाग को जो हम मूल्य चुकाते हैं वो डाक टिकट के माध्यम से चुकाते हैं। ये डाक टिकट के साथ ही साथ डाक से संबंधित जो चीजें हैं उसके अतिरिक्त ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य सभी के लिए जो है बहुत आवश्यक है। डाक टिकटों में जो है ऐसी बहुत सी जानकारी रहती है, महापुरुषों की है, वनस्पतियों की है, खेलों की है, धार्मिक त्योहारों की है, जो हमको पढ़ने में तो सहायता देती ही है, इसके साथ ही साथ इससे हमारा सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। अब जैसे ये 15 अगस्त 1947 को भारत का पहला डाक टिकट निकला, माने अपना झंडा ये उस दिन घोषित हुआ। उसके बाद ये 75 साल में ये बताया गया कि हमारे झंडे का रंग कब कब कैसा कैसा रहा। तो ये जानकारी आपको कहीं से मिल सकती है क्या? नहीं, ये जानकारी आपको डाक टिकटों से मिल सकती है। तो डाक टिकट माने ज्ञान का खजाना। क्या बोलोगे? डाक टिकट माने ज्ञान का खजाना। लेकिन दादी, ये डाक टिकट कहाँ मिले? आप रायपुर में जो मुख्य डाकघर है जयस्तंभ के पास, वहाँ जाइए। वहाँ पर फिलेटेलिक ब्यूरो है। ब्यूरो में बाहर भी डाक टिकटें लगी हुई हैं। आप नगद पैसा देकर भी खरीद सकते हो। वहाँ आप अपना एक खाता खुलवाओ 200 रुपए का, आपका नाम पता दो, वो लोग डाक टिकट आपके घर भी भेज देंगे। और जब भी जो डाक टिकट निकलेगी उसकी सूचना और वो डाक टिकट आपके घर आएगी। दादी, ये डाक टिकट रायपुर के अलावा और कहाँ मिल सकती है? पूरे भारत में कहीं भी आपको फिलेटेलिक ब्यूरो जहाँ भी है ये डाक टिकट उपलब्ध हो जाएंगे और उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। दादी, मुझे भी डाक टिकट का कलेक्शन करना है, तो मुझे क्या करना है? बहुत अच्छा शौक है बेटा आपका, डाक टिकट आपको जमा करना है। इसके लिए आप 6वीं से लेकर 9वीं के तक के बच्चों के बीच एक फिलेटेलिक क्लब बनाइए। स्कूल में कोई भी नाम रखिए, संत ज्ञानेश्वर फिलेटेलिक क्लब जो भी है, और उसमें आप किसी की स्मृति में निकलने वाला डाक टिकट, सरकार के द्वारा अलग अलग अवसरों पर जारी होने वाला डाक टिकट, आप एक एल्बम खरीदिए। उस एल्बम में आप तिथिवार डाक टिकट को लगाइए। उसके बाद आप एक अलग से कॉपी लीजिए, उसमें आप लिखिए महापुरुष, वनस्पति, पुष्प, और उसमें ये कीजिए कि इस महापुरुष का मेरे पास है, इस वनस्पति का मेरे पास है, इस पुष्प का मेरे पास है। इस प्रकार से आपका संग्रह बढ़ता जाएगा, एक एल्बम और एक नॉलेज बुक। और स्कूल में आप एक क्लब बनाएंगे, उस क्लब में जो है बीच बीच में डाक विभाग से भी लोग आकर आपके क्लब का अवलोकन करेंगे और आपको गाइडेंस जो है वो करते रहेंगे। और धीरे धीरे जो आपके पास में एक विशाल संग्रह जो डाक टिकटों का जमा हो जाएगा और फिर आपका नाम आएगा नगर के बहुत बड़े फिलेटेलिस्ट, डाक टिकट संग्रह करता। ठीक है दादी, डाक टिकट से और क्या लाभ है? देखो, डाक टिकट से जो लाभ है उसमें डाक विभाग एक दीनदयाल स्पर्श योजना चलाता है। उसमें क्या होता है, डाक संबंधी पहले प्रश्नोत्तरी आपसे पूछी जाती है। जब उस प्रश्नोत्तर में आप पास हो जाते हैं उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं, वो सब डाक से संबंधित होते हैं। जैसे डाक टिकट और भारत के त्योहार, डाक टिकट और भारत की इमारतें, डाक टिकट और भारत का जनजीवन, डाक टिकट और भारत की विभिन्न वस्त्र परंपरा, डाक टिकट और भारत के महाविद्यालय, डाक टिकट और भारत के राष्ट्रपति। तो डाक टिकट केवल फाइल तक आपके सीमित नहीं है। उस दीनदयाल स्पर्श योजना में जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो डाक टिकट लगेगी वो आप लगाएंगे, आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा और आपको 6,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इसके साथ और एक है डाक विभाग की पत्र लेखन योजना। तो उसमें वो आपको डाक संबंधी, डाक के विषय पर ही प्रश्न पत्र लिखना पड़ेगा और वो पत्र जो है नगर स्तर पर होंगे, फिर राज्य स्तर पर होंगे, फिर राष्ट्रीय स्तर पर होंगे। उसमें 15,000, 25,000, 50,000 का पुरस्कार है
और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है उनको फॉरेन जा करके विश्व का डाकघर जो है सबसे बड़ा, वो भी देखने का अवसर मिलेगा। तो इसका जो है बहुत बड़ा लाभ विद्यार्थी जीवन से लेकर अंत तक आपको होता ही रहेगा। गुड मॉर्निंग बेटा, सिट डाउन। आज कुछ जीके क्विज हो जाए? यस मैम। ओके। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है?